दोस्तों, बिग बॉस ने पूछे हैं कुछ कठिन सवाल। और उन कठिन सवालों में से ही एक सवाल विपिन डी सैना से पूछा है कि क्या विपिन डी सैना के पास अपनी खुद की कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्या विपिन डी सैना के पास घर में रहने के लिए कोई वाजिब वजह नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। और भी कुछ कहा है, ज़रा मैं सुनवाता हूँ आपको, और एक एक लाइन का मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। इससे क्या है, आसानी होगी समझने में। आज आप सब जितना सच परोसेंगे उतना ही आपकी थाली में राशन परोसा जाएगा। रजत की दोस्ती और रजत से दुश्मनी चाहत के लिए फुटेज है। रजत और मेरे बीच जो भी था वो कई बार बहुत सारी चीजें मुझे बोल देता है जो मुझे बहुत हर्ट होती है। दिग्विजय, इसको कोई कुछ भी बोले, इसके सबसे फेमस जो लाइनें हैं चाहत पांडे की, कि वो सर मुझे कुछ कुछ बोल देता है जिससे मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ। सर मैं घर में बहुत अकेली हूँ। सर मैं शुरू से ही अपने दम पे यहाँ तक पहुँची हूँ। सर मैं अकेली सबसे लड़ती आई हूँ। ये कुछ उसके फेमस डायलॉग हैं जिससे वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है। कोई भी ऐसा बड़ा मौका वो छोड़ती नहीं है जहाँ पे उसे सिंपैथी मिलती हो और दोनों हाथों से वो ना बटोर पाए। आपको याद होगा जब सलमान खान के साथ भी इसका एक फुटेज था पॉडकास्ट वाला, तो इसने ये बड़े स्ट्रांगली तरीके से ये वर्ड बोले थे कि सर मैं अभी तक अकेली यहाँ तक पहुँची हूँ। ये बड़ा स्ट्रांग वर्ड इसने बोले थे कि इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े इन शब्दों का। सबसे फेक कंटेस्टेंट लगती है मुझे ये। अब तक अपने पुराने फेमस रियलिटी शो में ही अटका है। इस शो में क्या हो रहा है उसे कुछ पता ही नहीं है। दिग्विजय बेसिकली अपनी यहाँ पे अभी तक वजूद ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि मैं आखिर यहाँ पे करूँ क्या, मैं मेरा यहाँ पे वजूद है या नहीं है। इसे अपनी औकात का उस वक्त पता चला जब इसकी तस्वीर लेके कोई नहीं भागा। किसी ने भी इसको सेव करने तक का सोचा भी नहीं। तब इसे अपनी औकात का पता चला, फिर जाके पूछ रहा है करण से कि यार करण, तुम्हारे बारे में तो सब लोग सोच रहे थे, लेकिन मेरी तस्वीर वहीं पे पड़ी थी, कोई मुझे सेव करना ही नहीं चाहता था। मतलब मैं एक और जहाँ कहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो बेटा, इतनी बड़ी गलती कर दी। एक वो था आदमी रजत दलाल जो तुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता था, उसने तुझे टाइम गॉड बनाया था, लेकिन आज तू देख ले क्या बन के रह गया है। तू किसी की प्रायोरिटी नहीं है। करण की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ चुम है। शिल्पा को भी मैं थर्ड मानता हूँ। शिल्पा को भी गिनती में नहीं गिना जा सकता जो अब चल रहा है गेम। शिल अ, चुम के लिए करण और करण के लिए चुम। और दिग्विजय तो वहाँ पे फालतू में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, किसी के साथ स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है इसका। जब से ये शो करणवीर मेहरा शो डिक्लेयर हुआ है तब से ये शो बोरिंग बन गया। मान तो रहे हो मेरे नाम का शो। बस वही बात है, ज़मीन पे भी अगर ये गिरेगा ना आदमी, तब भी ये कहेगा कि सर पैर मेरे ऊपर ही थे, मैं चाहे भले ही नीचे गिर गया था। कह रहा मान तो रहे हो ना, मानते रहो ना कि करणवीर शो, जब ये अनाउंसमेंट करी है बिग बॉस ने कि जब से ये शो करणवीर मेहरा शो डिक्लेयर हुआ है, तब से ये बोरिंग हो गया है। मतलब अब ठीक है बिग बॉस, अब बोलना हमें बंद करना पड़ेगा। यहाँ से हम बोलना शुरू करेंगे करणवीर मेहरा शो। ये दूसरी बार है जो कि इसको, मैं नहीं समझता कि ये बेइज्जती यहाँ पे महसूस कर रहा होगा। यहाँ पे ये अपनी इज्जत महसूस कर रहा होगा कि यहाँ पे मेरी इज्जत बड़ी है, क्योंकि फिर से वही अल्फाज यूज किए हैं बिग बॉस ने कि करणवीर मेहरा शो। ये लाइन उसके दिमाग पे छप चुकी है। इसके आगे क्या बोला बिग बॉस ने, इसके पीछे क्या बोला बिग बॉस ने, उसे घंटा कुछ याद नहीं रहने वाला। ये ऐसा आदमी है जो सिर्फ अपने काम की बात को सुनता है और उसे समझता है। इसने सिर्फ, इसके दिमाग में एक ही लाइन गई है, करणवीर मेहरा शो। इसके आगे क्या पीछे क्या इसे नहीं पता। और बोरिंग का नाम कहते रहो, कुछ भी कहते रहो, इस बात से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब किससे लड़ेगा, इसका गेम तो उसी वक्त ख़त्म कर दिया इस हफ्ते। ये असर है विविन और अविनाश का। विविन अविनाश इसको कोई ट्रबल दे ही नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम इसके लिए क्रिएट कर ही नहीं रहे। क्या फुटेज मांगेगा, लड़ेगा किसी और से लड़ेगा तो गंदा दिखेगा। अगर नए कंटेस्टेंट से लड़ेगा, वाइल्ड कार्ड से लड़ेगा, या फिर यामिनी या फिर कशिश या फिर दिग्विजय से लड़ेगा, तो खुद ये गंदा दिखेगा, इसका इमेज खुद पे खुद डाउन होता जाएगा। इसका लेवल अप कब होगा, जब ये विविन और अविनाश से लड़ेगा। और वो दोनों इसका गेम समझ चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि कैसे अविनाश ने इसको टैकल कर लिया है, इसको बिल्कुल भींच लिया है चारों ओर से, इसे फुटेज नहीं मिलना, इसकी ऑक्सीजन कट कर दी गई है। उसके लिए फेयर
खेला जा रहा है गेम, उसे अगर जहाँ पे मौका देना चाहिए वहाँ मौका मौका दिया जा रहा है। कोई भी जो विक्टिम कार्ड ये प्ले करते करते नंबर 1 पहुँच गया है, कोई भी विक्टिम का इसको मौका दिया ही नहीं जा रहा है। जहाँ पे करण को लगता है कि मैं यहाँ सही हूँ, और वो अगर अविनाश से बोल देता है कि अविनाश मुझे लगता है कि मैं यहाँ सही हूँ, तो अविनाश भी बोल देता है हाँ भाई ठीक है, तू यहाँ सही है। विक्टिम वहीं पे ख़त्म, कार्ड वहीं पे फट जाता है। तो ये दिमाग लगाया है, और दुर्भाग्य ये है कि हम जान चुके हैं स्ट्रेटजी क्या है। जो मुझे देखेंगे, जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा जो फैमिली जुड़ रही है, धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं अपन लोग, बस वो ही इस स्ट्रेटजी को क्रैक कर पाए हैं। अदरवाइज बाकी तो सब आइडिया ही लगा रहे होंगे। समीकरण वाला रजत देखने से अच्छा यू टर्न वाला रजत था। यस। समीकरण देखने वाले जो रजत था उससे अच्छा तो वो था जो पलट जाता था, पलटू दलाल जो टैग मिला था। मतलब बेसिकली ये कहो ना बिग बॉस कि आपको फाइट करवानी है, आपको रजत दलाल वो वाला चाहिए जो धमकियां देता है, जो कच्चे फाड़ देता है, वो वाला रजत दलाल आपको पसंद है। बस ये कहो कि इनडायरेक्ट आपको फाइट वाला रजत दलाल चाहिए। सही है, फाइट कराओ, और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब क्या कहेंगे हम बिग बॉस के बारे में, क्या कहें। वो खुद कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि पहले क्या करता था रजत दलाल, फाइट करता था, लड़ाई दंगे करता था, धमकियां देता था, गालियां देता था, शायरियों के नाम से इज्जत उतार देता था शायरी के नाम पे। तो फिर से वही चाहिए फिर, और क्या है। अभी यस साथ में लेके चल रहा है, मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं हूँ। अगर कोई मेरे से अच्छे से है तो मैं अच्छे से रहता हूँ। इस शो में विवियन की रीढ़ की हड्डी दिखाई ही नहीं दे रही। सबसे हार्ड सवाल जो पूछ लिया है कि विवियन की रीढ़ की हड्डी ही नहीं दिखाई दे रही। आई मीन सिंपल है कि मुद्दा, कोई घर में रहने की वजह वो नहीं दिख रहा। पूरा शो इर्द गिर्द घूम रहा है विवियन के। एक विवियन है जिसको देखा जा सकता है पूरी फैमिली के साथ। अदरवाइज आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते कि मैं इसको देख रहा हूँ और ये कब गंदी हरकतें करने लग जाए। आपने देखा है ना करणवीर को जो नंबर 1 आपने बना दिया है, क्या कर रहा है वो आजकल हरकतें। कुछ ऐसी वीडियो वायरल हुई थी एक हफ्ते पहले तक। एक तरफ दिखाया जा रहा था हमें ईशा और अविनाश जो एक ब्लैंकेट में गुटरगू कर रहे थे, दूसरी ओर कंपेयर किया जा रहा था करण को और चुम को। ये थोड़ा दूरी बना के रखे हुए थे, तो लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि देखो भाई ईशा और अविनाश देखो कैसे चिपके हुए हैं, गंदे लोग। और फिर कंपेयर कर रहे थे उससे। और अभी करो ना कंपेयर, आप देखो ब्लैंकेट के नीचे जैसे ये लोग जाते हैं, इनके कहाँ कहाँ पे हाथ पैर जाते होंगे। चुम तो इतनी भरी बैठी है भाई, उसे तो बस इशारा करने की देर है। बहुत भरी बैठी है भाई वो, और बोलती है कि मैं अरुणाचल की बेटी हूँ, अरुणाचल का नाम बस ये अरुणाचल का नाम ना लेना तो भाई बहुत मेहरबानी हो जाएगी, तू कुछ भी कर। चलिए खैर, फिर से आ जाते हैं रीढ़ की हड्डी पे। तो ये मैं बोल रहा था कि एक भिविंडी सेना है जिसको आप बिना फ़िल्टर के देखना चाहोगे, फैमिली के साथ देखना चाहोगे। अगर किसी से बोलना चाहोगे कि बेटा इसकी तरह अंदर अगर तुझे मौका मिले बिग बॉस जाने का तो इसकी तरह एक्ट करना, रियल पर्सनैलिटी क्या होती है। नहीं तो क्या वो क्या करे, झगड़ा करने लग जाए, अननेसेसरी का फालतू में किसी से भी उलझने लग जाए। मैं मानता हूँ कि घर में अगर बिना उलझे वो यहाँ तक पहुँचा है एक बंदा, तो वो भिविंडी सेना है। अदरवाइज सब ने एक दूसरे से फालतू के, मैं बोलता हूँ फालतू के पंगे ले रखे हैं फुटेज लेने के लिए। लेकिन एक भिविंडी सेना है जिसने कोई ऐसा पंगा नहीं किया कि मुझे फुटेज चाहिए। नहीं तो आप किसी को भी बड़े से बड़े नाम को ले आओ, उसने फुटेज के लिए ड्रामा क्रिएट किया है। और शायद इसी वजह से, क्योंकि ड्रामा नहीं किया, गंदी गालियाँ नहीं दी, डिसेंट तरीके से सब कुछ यहाँ तक लेके वो अपने आप को आ गया है, इसी वजह से नंबर 2 पे भी चला गया है। और यही कैरेक्टर मुझे लगता है बिग बॉस को पसंद नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि ये थोड़ा और वाइल्ड हो जाए। जितना और लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शो में, गाली गलौज कर रहे हैं, गाली गलौज का कंट्रीब्यूशन रह गया, बाकी बाकी मतलब मेकर्स का ये मानना है कि ये गंद नहीं फैला रहा, इसके मुंह से कोई गंदी चीज़ें नहीं निकल रही, कंट्रोवर्शियल कुछ भी बोल नहीं रहा, ये लड़ाई गंदे लेवल पे जाके नहीं कर रहा ये, जिससे कि मिर्च मसाला नहीं मिल रहा हमें। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मेकर्स खफा हैं और रीढ़ की हड्डी गालियों को बता दिया कि हमें
गालियाँ नहीं सुनने को मिल रही हैं, विभिन्न की तरफ से झगड़े नहीं होते दिखाई दे रहे विभिन्न की तरफ से, तो इसका मतलब विभिन्न की रीढ़ की हड्डी गायब है। ये लॉजिक है जी मेकर्स का। मुबारक हो ऐसा ऐसा जो लॉजिक अगर देते हैं रीढ़ की हड्डी गालियों से बनती हो तो। चलिए दोस्तों, ये है अभी की अपडेट। कोई नई ताज़ा अपडेट आएगी वो भी आप तक आती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।